सुप्रभात विद्यार्थियों, इतिहास के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नारायण लाल माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा, BA पाठ तृतीय वर्ष इतिहास के दूसरे प्रश्न पत्र के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आधुनिक विश्व के हमारे इस पेपर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन, जो विशेष तौर से यूरोप के संदर्भ में है। यूरोप में मध्य युग को अंधकार का युग कहा जाता है। जैसा कि हमारे पिछले वीडियो पुनर्जागरण से संबंधित थे, जिसमें लोगों में एक प्रकार की नवीन चेतना उत्पन्न हुई। धर्म के विरुद्ध, धर्माधिकारियों के विरुद्ध, पोप और चर्च की सत्ता के विरुद्ध एक मिला जुला अपन कहें वैचारिक विद्रोह उत्पन्न हुआ था। यूरोप में मध्यकाल में लोगों के जीवन पर पोप एवं धर्म का प्रभुत्व था। यह धर्म ईसाई धर्म था। इस ईसाई धर्म एवं पोप के प्रभुत्व के विरुद्ध 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे धर्म सुधार आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। इस धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जर्मनी से हुई और इसका जो महत्वपूर्ण कारण था वो पुनर्जागरण था। पुनर्जागरण के फलस्वरूप मानव ने तर्क करना सीख लिया था, नवीन चिंतन करना सीख लिया था, नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए थे, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई थी, व्यापारिक समृद्धि बढ़ी थी। ऐसे और भी अनेक कारण रहे जिसने धर्म सुधार आंदोलन को जन्म दिया। वार्नर एवं मार्टिन ने कहा है कि धर्म सुधार आंदोलन पोप पद की सांसारिकता एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। हम देखें कि धर्म सुधार आंदोलन के क्या उद्देश्य थे। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि ईसाई लोगों के नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन को पुनः समुन्नत करना, रोम के पोप के व्यापक धर्म संबंधी अधिकारों पर नियंत्रण स्थापित करना, चर्च में जो अनेक प्रकार की बुराइयां एवं भ्रष्टाचार घर कर गया था उसे दूर करना, तथा ईसाई कैथोलिक धर्म में जो अनेक आडंबर आ गए थे उन्हें दूर करना, जनता के समक्ष धर्म का सच्चा स्वरूप लाना इत्यादि इस धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य थे। प्रोफेसर हर्नसा ने इस धर्म सुधार आंदोलन के स्वरूप के बारे में टिप्पणी की है कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन जर्मनी की ट्यूटन जाति का रोमनों के आधिपत्य के विरुद्ध, सांसारिक प्राणियों का पादरियों के आधिपत्य के विरुद्ध, धनी किंतु मितव्ययी लोगों का सिद्धांत विहीन अपव्ययी लोगों के विरुद्ध तथा बौद्धिक स्वतंत्रता का पोप के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह था। इन सबसे बढ़कर यह धर्मपरायण जाति का एक ऐसी प्रथा के विरुद्ध विद्रोह था जिसे क्षमा पत्रों की बिक्री कहा जाता था और जिससे अत्यधिक दोष उत्पन्न हो गए थे। प्रोफेसर हर्नसा की यह टिप्पणी एक प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन के स्वरूप को व्यक्त करती है। रोम का जो आधिपत्य पूरे यूरोप पर था, अब भी एक प्रकार का मानसिक दबाव पोप का या राजनीतिक दबाव जो था, पोप चूँकि रोम में बैठता था और रोम में बैठा बैठा ही वह समस्त ईसाई संसार को एक प्रकार से हैंडल करता था। राजा लोग भी उसके सामने शक्तिहीन थे, क्योंकि पोप न केवल धार्मिक मामलों में वरन राजनीतिक मामलों में भी सर्वोच्च था। इसके अलावा पोप धन का विरोधी था। व्यापार के फलस्वरूप लोगों की जो समृद्धि बढ़ी, लोग अब अपने हिसाब से जीवन व्यतीत करना चाहते थे
और पोप जो खुद तो बहुत सारा अपव्यय करता था, विलासिता में धन खर्च करता था, और दूसरी ओर वह धन कमाने को बुरा मानता था। इसके अतिरिक्त जो नए विचार वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे, उन विचारकों और उनके विचारों को दबाने का कार्य पोप ने किया, चर्च ने किया। फलस्वरूप बौद्धिक लोगों ने भी चर्च के खिलाफ विद्रोह किया। इसके अलावा इसका तात्कालिक कारण हमने देखे हैं हर्नसा के शब्दों में, तो क्षमा पत्रों की बिक्री ने एक प्रकार से तात्कालिक रूप से इस धर्म सुधार आंदोलन को प्रज्वलित कर दिया। हम देखते हैं क्षमा पत्रों की बिक्री को हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। प्रारंभ में हम देखते हैं इस धर्म सुधार आंदोलन के मोटे मोटे रूप में, बिंदु रूप में क्या कारण थे। राष्ट्रीय राजवंशों का उदय, एक प्रभावशाली व्यापारिक वर्ग का उदय, मानववाद के कारण व्यक्तिवाद और विचार स्वातंत्र्य आदि ने इस धर्म सुधार की पृष्ठभूमि बना दी थी। चर्च के अधिकारियों की जीवन शैली, ईसाई धर्म के सिद्धांतों में अनेक विसंगतियां होना, अत्यधिक धन संचय की चर्च की तीव्र इच्छा, जिसके कारण क्षमा पत्र जारी किए गए थे, जनता पर विभिन्न प्रकार के कर लादे जाते थे। शासन और धर्म के क्षेत्र में चर्च की दोहरी प्रभुसत्ता, यानी धर्म के मामले में तो चर्च या पोप सर्वोच्च था ही, शासन के मामले में राजा लोग भी उसके अधीन थे। इन सब के विरुद्ध जनसाधारण में असंतोष व्याप्त हुआ। फलस्वरूप जो वर्तमान विद्यमान कैथोलिक धर्म था, उसमें सुधार की आवाज़ उठाई जाने लगी, सुधार की मांग की जाने लगी। तो बिंदु रूप में देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इस धर्म सुधार के कारणों में वैज्ञानिक प्रगति ने किस प्रकार अपना योग दिया। पुनर्जागरण से चर्च की पुरानी मान्यताएं धूमिल हो गई थी। जैसे चर्च या बाइबल कहती है कि टोलमी के इस कथन को उद्धृत करती है कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है और सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जबकि भारत में आर्यभट्ट ने 4वीं शताब्दी में ही कह दिया था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और सूर्य स्थिर है। मगर इस बात को चर्च द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। जब 13वीं-14वीं शताब्दी में ब्रूनो ने इसका विरोध करने की हिम्मत दिखाई, तो चर्च के पदाधिकारियों ने उसे जिंदा जला दिया। जब पोलैंड के महान खगोल शास्त्री कोपर्निकस ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो चर्च ने उसे अपने निष्कर्ष वापस लेने के लिए बाध्य किया। कंपास, इन दिशा सूचक यंत्र का जब आविष्कार हो गया, तो यूरोपीय लोग विभिन्न देशों की महाद्वीपों की यात्रा पर जाने लगे या व्यापार के लिए गए, तो उन्हें उनका अन्य धर्म संस्कृतियों से संबंध स्थापित हुआ, जिससे ईसाई धर्म में जो परंपरागत विद्यमान मान्यताएं थी, उनसे इन लोगों का विश्वास उठ गया और एक प्रकार से वह पोप की बातों के प्रति, चर्च की बातों के प्रति, उनके उपदेशों के प्रति शंकाशील हो गए थे। किसी भी नवीन चेतना के उदय में या सुधार के उदय में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा ही वह साधन है जो व्यक्ति में सोचने, विचारने, तर्क करने की शक्ति उत्पन्न करती है। पुनर्जागरण ने यूरोपीय शिक्षा केंद्रों में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। अब धार्मिक शिक्षा के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष, जैसे विज्ञान की शिक्षा दी जाने लगी, गणित की शिक्षा दी जाने लगी, जिससे ईसाई धर्म में जो विद्यमान कुरीतियाँ थी वो लोगों के सामने प्रकट हुई। पुस्तकों के प्रसार एवं बाइबल के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद से सामान्य जन भी ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों को समझ सकता था। बाइबल पहले केवल लैटिन भाषा में थी और चूँकि छापेखाने का आविष्कार नहीं हुआ था, अतः कुछ ही लोगों के पास थी, तब वो कहते थे कि बाइबल में ऐसा लिखा है, उसे लोग मानने लगे। मगर छापेखाने के फलस्वरूप जब बाइबल बड़ी मात्रा में छपी और उसका जर्मन व अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ, तो लोग स्वयं बाइबल को पढ़ने लगे और अब ये जानने लगे कि ईसाई धर्म में वास्तव में क्या चीज़ है या बाइबल क्या कह रही है। आर्थिक समृद्धि ने भी पोप के प्रति असंतोष को बढ़ावा दिया।
राजनीतिक एवं कृषि क्षेत्र में हुई क्रांति ने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, व्यापार से समृद्धि बढ़ी और इस समृद्धि प्राप्त धनी वर्ग ने, जो कि ऐश्वर्य युक्त अपने हिसाब से जीवन जीना चाहता था, जो ईसाई धर्म की परंपरा के प्रतिकूल था, क्योंकि ईसाई धर्म कहता है कि ब्याज लेना और मुनाफा कमाना सही नहीं है। अतः यह धनी वर्ग, जो कि पोप का विरोधी बन गया था, इसने धार्मिक विचारकों, धर्म में सुधार को प्रोत्साहित किया और राजाओं की शक्ति का समर्थन करके एक प्रकार से इस भावना को बढ़ावा दिया कि प्रत्येक राज्य जो है अपने आप में संप्रभु हो, उस पर विदेशी या रोमन चर्च का कोई प्रभुत्व नहीं हो। तो इस वैज्ञानिक प्रगति ने इनडायरेक्टली हम ये कहें कि धर्म सुधार को गति दी। उस समय के जो पोप थे या जो गिरजाघर थे, उसमें अनेक प्रकार के दोष थे। चर्च का जो मूल उद्देश्य था कि वह मनुष्य के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाकर उसे ईश्वर प्राप्ति में सहायक बने, उसे एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा दे। पोप इस उद्देश्य को भूल करके अब शासन और समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में लग गया। इससे उसकी शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई। चर्च संस्कारों, बाह्य आडंबरों एवं दिखावे पर बल देने लगा। पोप ही सर्वोच्च समझा जाने लगा। पोप ने कह दिया, वही ईश्वर ने कह दिया। एक प्रकार का ईश्वर और लोगों के मध्य वह मध्यस्थ बन गया। पोप की सत्ता सर्वोपरि समझी जाती थी। एक प्रकार की ये चीज़ प्रचलित हो गई कि पोप इज इनफालिएबल, पोप सर्वोच्च है, गलती नहीं कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो बड़ा हो, वह सभी चर्च के सत्ताधिकार में थे। धर्म से यदि पोप किसी व्यक्ति को निष्कासित कर देता था तो उसे धार्मिक रीति से दफनाना भी एक प्रकार से निषेध था, मनाही थी। पोप कहा करता था कि बाइबल में लिखा है, ऊंट का सुई के छेद से निकलना आसान है, पर किसी धनी का स्वर्ग पहुंचना बहुत मुश्किल है। परंतु बाइबल के सर्वोच्च व्याख्याकार, धर्म अधिकारी जो है, वो विलासी जीवन जीते थे। पोप अलेक्जेंडर षष्ठम 1492 से 1503 चारित्रिक रूप से भ्रष्ट था। 1503 से 1513 के मध्य जूलियस द्वितीय पोप रहा। वह केवल सैन्य कार्य में दिलचस्पी लेता था। इसके अलावा धर्म सुधार की शुरुआत के समय जो पोप था, पोप लियो दसम, वह जुआरी था और अपना शौक पूरा करने के लिए वो जनता पर भांति भांति के कर लगाया करते थे। इससे पहले भी जनता अपनी आय का 1/10 पोप को दिया करती थी। अतः जनता, व्यापारी और शासक वर्ग सभी इस चर्च के विरोधी हो गए। धर्म सुधार का कारण राजनीतिक भी था। मध्य युग में पोप को व्यापक राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले राज्यों में चर्च के अधिकारियों की नियुक्ति, राजा के विरुद्ध जनता के विद्रोह को आज्ञा देना आदि इसमें सम्मिलित थे। यानी किसी भी राज्य में पोप जो है धर्माधिकारी नियुक्त कर सकता था और उनके माध्यम से वह उस राज्य के शासन में एक निरंतर हस्तक्षेप वाली कंडीशन पैदा हो रही थी। यदि शासक वर्ग पोप का कहना नहीं मानते तो वह जनता को उस शासक के विरुद्ध विद्रोह करने का आदेश भी दे देता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि पोप जो है अधिकाधिक धन कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के उद्देश्य और छोटे छोटे कर लगाया करता था। इससे न केवल शासक वरन जनता भी उसकी विरोधी हो गई। क्षमा पत्रों की बिक्री धर्म सुधार का वास्तविक कारण था। पोप के पद के पोप के चर्च के अधिकारियों की नियुक्ति, राजा के विरुद्ध जनता को आदेश देना इत्यादि ने लोगों में पोप के विरुद्ध असंतोष पैदा किया।
16वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब यूरोप के अधिकांश राज्यों में सामंतों का पतन हो गया एवं राष्ट्रीय राज्य यानी बड़े बड़े राज्य जो अपने ही क्षेत्र में संप्रभु माने जाते थे, जिन पर किसी का कोई बाह्य अधिकार नहीं था, की स्थापना हुई, जिससे शासकों की स्थिति मजबूत हो गई। वह राजनीतिक मामलों में अब चर्च का प्रभुत्व मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के ऐसे विचारकों को प्रोत्साहित किया, संरक्षण दिया जो पोप का विरोध करते थे। क्षमा पत्रों की बिक्री इस धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण था। पोप के प्रतिनिधि पादरी टेडजेल द्वारा जर्मनी के विटेनबर्ग में जब खुलेआम पाप मोचन पत्रों या क्षमा पत्रों की बिक्री की जाने लगी तो मार्टिन लूथर चर्च और पोप का विरोधी हो गया। पोप का कहना था कि जो भी व्यक्ति इन क्षमा पत्रों को खरीदेगा उसके पाप ईश्वर द्वारा क्षमा कर दिए जाएंगे, उसके पाप खत्म हो जाएंगे। मार्टिन लूथर ने अपने 95 प्रसंगों द्वारा इसका डटकर मुकाबला किया और पोप के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। लूथर का कहना था कि धन से मोक्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता है, अपितु पापों से मुक्ति के लिए ईश्वर की असीम दया की आवश्यकता है। उसने श्रद्धा द्वारा दोष मुक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस प्रकार पाप मोचन पत्रों की बिक्री धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण बनी। H.G. वेल्स ने इस संबंध में लिखा है, पोप के राज्य के विरुद्ध जॉन वाइक्लिफ और जॉन हस के समय से चली आ रही क्रांति को असाधारण और कौतूहलपूर्ण क्षमा पत्रों की बिक्री ने और भड़का दिया। एक प्रकार से हम ये कहें कि क्षमा पत्र पोप जारी नहीं करता। पोप जिस समय क्षमा पत्र जारी किए हुए थे उस समय पोप लियो 10 रोम के चर्च का प्रमुख था। हो सकता है यह धर्म में सुधार की जो बात थी, आंदोलन की जो बात थी, वो कुछ समय के लिए और आगे बढ़ सकती थी। इस प्रकार हमारा ये आज का जो वीडियो है इसमें हमने धर्म सुधार क्या था, मतलब यूरोप में ईसाई धर्म और पोप के प्रभुत्व के विरुद्ध लोगों का एक असंतोष, एक आंदोलन था जिसे हम धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। इसका उद्देश्य यदि मूल रूप से हम कहें शॉर्ट में तो ईसाई धर्म को पुनः समुन्नत करना, यानी प्राचीन समय में जैसा था वैसा करना, अंधविश्वास आडंबर थे उनको दूर करना, एक प्रकार से पोप को चेतावनी देना कि वह मितव्ययी रहे और अपने आप पर संयम रखे। इसके कारणों में हमने देखा आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक कारण भी काफ़ी महत्वपूर्ण कारण हैं। इसके अलावा चर्च संगठन के दोष, वैज्ञानिक प्रगति और सबसे अंत में क्षमा पत्रों की बिक्री ने इस धर्म सुधार को एक प्रकार से अग्नि दे दी। जय हिंद। हमारा अगला जो वीडियो होगा वो मार्टिन लूथर और धर्म सुधार के संबंध में होगा।